नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इंजीनियरिंग क्या होती है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कोर्स कितने साल का होता है, इंजीनियरिंग कितने तरह का होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं, इंजीनियरिंग की फ़ीस कितनी लगती है और सैलरी कितना मिलता है, इंजीनियरिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं और इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो हम इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंजीनियरिंग क्या होता है। जब हम इंजीनियर के बारे में सोचते हैं तो हमें तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में एक व्यक्ति का आविष्कारिक और नवाचार काम करने का विचार आता है। इंजीनियर उन लोगों को कहा जाता है जो योग्यता और तकनीकी ज्ञान के साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करके नई चीज़ों को विकसित और सुरक्षित करने में मदद करते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? इंजीनियर बनने के लिए आपको 12वीं कक्षा में विज्ञान स्ट्रीम का होना आवश्यक है। आपको इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होगा, जैसे कि जेई मेंस, जेई एडवांस और अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं राज्य स्तर पर और कॉलेज वाइज एग्ज़ाम होते हैं, उसको पास करना होगा। कोर्स कितने साल का होता है तो ये जान लेते हैं। इंजीनियरिंग कोर्स आपके चयन के अनुसार निर्धारित किया जाता है। जैसे बीटेक कोर्स की अवधि 4 साल की होती है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हैं, जैसे एमटेक 2 साल का होता है। इस तरह से कोर्स के हिसाब से अलग अलग वर्ष का हो सकता है। इंजीनियर कितने तरह के होते हैं? इंजीनियर विभिन्न शाखाओं में विभाजित की जाती है। इंजीनियरिंग की शाखा जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से अलग अलग विभाग होती हैं। कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके हम इंजीनियर बन सकते हैं? तो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस परीक्षा विभिन्न स्तरों पर कराई जाती हैं, जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस, गेट, स्टेट लेवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे सीईटी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह के अलग अलग परीक्षाएं देकर कॉलेज में बहुत सारी कॉलेज की अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, उसे देकर हम एंट्रेंस परीक्षा पास करके हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं कुछ हम आपको बता देते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जिसे डीटीयू कहा जाता है, एनआईटी त्रिचा, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिन्हें अपनी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है और प्लेसमेंट के लिए यह प्रसिद्ध है। इंजीनियरिंग की फ़ीस कितनी होती है तो ये हम जान लेते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस विभिन्न कॉलेज के आधार पर अलग अलग होती है। यह फ़ीस कॉलेज के स्तर और स्थापना की वर्ष और कोर्स के आधार पर निर्भर करती है। जैसे बीटेक कोर्स की प्रथम वर्ष के आधार पर फीस लगभग 2 लाख से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। बहुत कॉलेज में 2 लाख है, बहुत में 10, इसी के बीच में लगभग रहता है। हालांकि इसके
आरक्षण और स्थानीय प्रशासन, छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार से यह फीस कुछ कम हो जाती है। इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है? तो इंजीनियरिंग में करियर बनाने के बाद सैलरी व्यक्ति के नौकरी क्षेत्र, कंपनी के प्रकार और उनके अनुभव के आधार पर होती है। एक फ्रेशर इंजीनियर की सैलरी शुरुआत में 4 लाख से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच हो सकती है। ये आंकड़ा कुछ आगे जा सकता है और कुछ पीछे भी जा सकता है। समय समय के साथ और अनुभव के साथ सैलरी बढ़ती रहती है। एक अनुभवी इंजीनियर की सैलरी लगभग 20 लाख से अधिक हो सकती है। इंजीनियरिंग के बाद क्या करें? एक प्रश्न यह उठता है। इंजीनियरिंग के बाद आपके पास कई विकल्प होते हैं। आप नौकरी की तलाश में जा सकते हैं और इंजीनियरिंग के रूप में किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर आपका रुचि रिसर्च और कुछ नया खोजने का है तो आप एक पीएचडी करके अकादमिक क्षेत्र में जा सकते हैं और शोध या प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हैं। अपनी खुद की बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक विकल्प ये हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी रुचि और उद्यमता के आधार पर अन्य करियर विकल्प उपलब्ध हैं। इसकी तैयारी कैसे करें? तो इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं। पहले आपको एंट्रेंस परीक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पुस्तक और प्रैक्टिस सेट का उपयोग करना चाहिए। आपको प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए और समय समय पर प्रैक्टिस से परीक्षा देनी चाहिए। इंजीनियरिंग के विभिन्न शाखाओं के लिए विशेष परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और इसके अनुसार अपनी तैयारी करें। साथ ही निरंतर प्रैक्टिस करें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। इंजीनियरिंग की तैयारी में निपुणता प्राप्त करने के लिए एक अच्छे कोचिंग संस्थान की मदद ले सकते हैं आप। यह थी इंजीनियर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको इंजीनियरिंग के बारे में और जानना है या कोई सवाल पूछनी है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें खुशी होगी आपकी मदद करके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।